तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के साइंस ऑब्जेक्टिव सेट 1 देखेंगे। इसमें 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना वीडियो के स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। इसमें हम आपको साइंस का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही यह ज़रूर बताएं कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का वियोग मतलब निकलना ये अपचयन कहलाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है जैव मात्रा यानी बायोमास, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तीसरा प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। चौथा प्रश्न, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पांचवा प्रश्न, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन में जैव विविधता बहुत ही पाया जाता है। छठा प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर बी, नीला जो है वायुमंडल में बहुत ही परिकीर्णन करता है। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, मतलब सबसे ज़्यादा किस माध्यम में प्रकाश की चाल रहती है। तो ये हो जाएगा हवा में सबसे ज़्यादा रहती है। और पूछा जाए कि सबसे कम किस माध्यम में होगी, तो ये हो जाएगा हीरा में, क्योंकि हीरा बहुत ही कठोर है और इसमें प्रकाश को बहुत ही कम जगह मिलती है और इसमें प्रकाश की चाल बहुत ही कम होती है। और हवा में बहुत जगह मिलती है, इसलिए हवा में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। आठवां प्रश्न, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यह सब्जेक्टिव में भी आ जा सकता है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और ऑप्शन नंबर सी चालक के तापमान पर। इन तीनों बातों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। इसे आप जरूर याद रखें, ये किसी भी न किसी तरह आपके परीक्षा में आ जा सकता है। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। 10वां प्रश्न, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादपों में वृद्धि हार्मोन होता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उप धातु है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी Ge। 12वां प्रश्न, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। यह हो जाएगा 80 mm। 13वां प्रश्न, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो यह हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यह हो जाएगा कूलॉम। कूलॉम जो है वह विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इससे आप जरूर याद रखें। और ओम जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, जो हर साल पूछा जाता है परीक्षा में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है और कूलॉम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। 15वां प्रश्न, हमारा शरीर किस pH के परास के बीच कार्य करता है। तो ये हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है टिंडल प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करता है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। 18वां प्रश्न,
निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर इथेनॉल अम्ल, इथेनोइक अम्ल। तो ये तीनों जो है ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला मतलब जो एक श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का। जैसे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घास, और घास को बकरी खाता है तथा बकरी को मानव खाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, घास को बकरी खाता है और फिर बकरी को मानव। पर ऑप्शन नंबर ए है घास, उसके बाद गेहूँ तथा मानव, ये गलत हो जाएगा क्योंकि घास को गेहूँ नहीं खाता है और गेहूँ को फिर आम नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, बकरी उसके बाद गाय तब हाथी, बकरी को गाय नहीं खाती और गाय को हाथी नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर डी है घास, मछली तथा बकरी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घास, बकरी तथा मानव। 20वां प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन और ऑक्सीजन का योग उपचयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18। और पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7 और समूह है 18। 23वां प्रश्न, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ये हो जाएगा हाइड्रा। 25वां प्रश्न, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आधे परिवर्तन के बाद परिवर्तन हो जाएगा। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन पादा हार्मोन है? ये हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न, संगमरमर किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 28वां प्रश्न, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, ये क्षारीय होता है दंत मंजन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29वां प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। लेंस आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, इसका जरूर याद रखें कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये आवर्धन मात्रक विहीन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्धन मात्रक विहीन है। 30वां प्रश्न, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7। 31वां प्रश्न, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ये हो जाएगा मीथेन, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक है। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ये हो जाएगा सी यानी V बराबर IR। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो इसका सूत्र होता है 2n²। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इसी के द्वारा निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी 2n²। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टी, ये बौने पौधों को दर्शाता है और ये भी छोटा है इसलिए ये बौने पौधों को दर्शाता है। 35वां प्रश्न, मेरे रज्जु निकलता है, तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क से। 36वां प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये हो जाएगा काला। 37वां प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट। 38वां प्रश्न, एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो ये हो जाएगा CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है एल्केन, और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल है? तो ये हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, और पर्यावरण के अनुकूल है पैदल चलना या साइकिल से चलना। 40वां प्रश्न, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विआबंध।